हुँ, मरहबा। हुँ। आपने तालीमी निज़ाम को अगर थोड़ा-सा टटोला हो, आपकी ऑब्ज़र्वेशन अगर हो, तो उसमें अगर आप देखें कि हमारे तालीमी निज़ाम में भी बड़े मामलात हैं, प्राइवेट सेक्शन में हुँ, और फिर उसके बोर्ड्स में, अलग-अलग जितने भी बोर्ड्स हैं, और फिर गवर्नमेंट सेक्टर पे अगर आप आते हैं, तो वहाँ एक अलग मामलात हैं। बिल्कुल। तो वहाँ भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। फिर अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, तो अभी जिस तरह का इन्फ्लेशन, महँगाई वगैरह ये सब कुछ हुई है, तो अ, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से भी कासिर हो रहे हैं और बहुत उनकी स्टडी भी डिस्टर्ब हो रही है। और अभी जो इवन रिसेंट वो आप अच्छी फैमिलीज़ में भी उनको पेरेंट्स को मसला आ रहा है कि बच्चों की पढ़ाई वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे। ऐसा ही वही है, बात है महँगाई और उसके बाद आए दिन मतलब ये तो बिज़नेसेस बन गए, ऐसा ही देखा है। जाए। उनके अलग एक है कि जी आपने यूनिफ़ॉर्म्स भी यहीं से लेनी है, तो जी बुक्स भी लेनी है, तो आपको हर चीज़ यहीं से क्या लेनी ये है। चीज़ ठीक है? बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से ठीक है? और उसके बाद अ, हमारी तालीम का मेयार क्या है? अगर आप रट्टा में अच्छे हैं, तो आपकी पोज़ीशन है। भले आपको ऊपर से गुज़र जाए, आपको कुछ समझ आए ना आए। मतलब लोग कहाँ से मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि ये एजुकेशन नहीं है, ये बस रट्टाफिकेशन है। एग्ज़ैक्टली। तो लोग रट्टाफ़ाइड हो के क्वालिफ़ाइड तो नहीं हो रहे। बस वो उन्हें डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन एक फ़ायदा कुछ नहीं ट्रैक होगा चल रहा है, उनको। बस एक रोबोटिक ट्रैक चल रहा है। एग्ज़ैक्टली। देखिए ना, आप इतनी ज़्यादती है लोगों के साथ कि आपने फीसेस का, एक तो चले महँगाई हो, तो अब उस पे तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदा क्या करे, कुछ तो करेगा। ऑफ़िस ज़ाहिर है, उनके अपने भी खर्चे होंगे, टीचर्स की सैलरीज़ हैं। बट मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि कहीं स्कूल या कोई भी ऐसा इदारा अपने मामलात में कॉम्प्रो कर रहा है। मैंने ये नहीं देखा नहीं। कि कहीं वो एडजस्ट कर रहा है कि यार चले महँगाई है, तो कुछ थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी वही दिखाएँ। बात है ना, महँगाई बढ़ रही है तो वो और चीज़ें बढ़ा रहे हैं। महँगाई को रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं ये कर रहा। मुझे अभी तक साइंस समझ नहीं आया कि जी आपने बुक्स भी हमसे लेनी है, हुँ, फलानी चीज़ भी हमसे लेनी है, यूनिफ़ॉर्म भी हमसे लेना है, और इस पेंसिल भी, बच्चों की स्टेशनरी तक भी हमसे लेनी है, हुँ, और वो लोगो लगा हुआ हो स्कूल्स का। तो ये तो बिल्कुल, मुझे तो समझ नहीं आ रही ये चीज़, ये क्या हो रहा है इस सोसाइटी में। और सेकंड, बच्चों को जो तालीम, जो मॉड्यूल पढ़ाया जाता है, चूँकि मेरा ताल्लुक रहा है इस इंडस्ट्री से, हुँ। इंडस्ट्री कहना इसको गलत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये एक प्रॉपर एक बिज़नेस है। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा है कि वहाँ बच्चे, हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो अब जो नए बच्चे नेचुरली हाँ, इतने एडवांस पैदा हो रहे हैं, ये माशाल्लाह जो शार्प है वो। शार्प है, 4G की पैदावार है माशाल्लाह, 4G, 5G की। तो इतने शार्प हैं कि वो चीज़ों को समझते हैं। बिल्कुल, वो, उनके अंदर एक कुदरती सलाहियतें हैं कि अगर आप उनको कोई चीज़ दें, तो उसमें वो मॉडिफ़िकेशन करते हैं कि नहीं, ये ऐसे हो सकता है, ओपिनियन रखते हैं, अपना राइट रॉन्ग बताते हैं, और इतनी ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वही अगेन, हमारा जो सिस्टम है स्कूलिंग, वो उनको फिर एक ट्रैक पे ले आता है। फ़र्ज़ करें, एक एक हम अब जानवरों की बात कर लेते हैं। एक चीता है, हुँ, बादशाह है, एक बंदर है, बिल्ली है, उसकी अपनी काबिलियत है, हर जानवर की अपनी काबिलियत है। इसी तरह इंसान में भी हर इंसान एक डिफरेंट होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि स्कूल के जो वो मॉड्यूल सबको है एक ही करिकुलम में, बॉक्स में हाँ, बंद कर रहे हैं वो मुझे कहीं न कहीं चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं कि अगर बंदर अगर दरख्त पे चढ़ जाता है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि कि सारे आप जानवर चढ़े। सारे जानवर को आप ये मिसाल देके देखिए, बंदर तो चढ़ जाता है, आप क्यों हाँ, नहीं चढ़ सकते? बच्चों को जो सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट कर रही है, ये तो मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा, प्लीज़ कंपेयर मत करें। बिल्कुल। हर बच्चा दूसरे बच्चे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा अच्छा है। अल्लाह पाक ने हर बच्चे को हर लिहाज से मुनफ़रिद, नायाब और अच्छा ही बनाया है। बिल्कुल। क्योंकि आप देखें ना, हमारे जितना डीएनए, थंब वगैरह जितने डिफरेंट है ना, इस तरह हमारे दिमाग भी डिफरेंट है। चीज़ें अब थोड़ी इसमें फ़र्क आ रहा है क्योंकि जैसे-जैसे अब क्योंकि हमने अपने बचपन में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कि भई हालाँकि उस बच्चे की पोज़ीशन आ रही है, तुम लोगों की क्यों नहीं आ रही? वो उस स्पोर्ट में हिस्सा ले रहा है, तुम लोग क्यों नहीं ले रहे? वो बहुत सारा इस तरह से कॉम्पिटिशन होता था। तो अब ये चीज़ें नहीं है। पेरेंट्स थोड़े से काम डाउन हो रहे हैं। जी, अब पेरेंट्स थोड़ा-सा अब वो मेंटल हेल्थ पे बेसिकली वो फ़ोकस वो करते तो हैं चलें, कि पेरेंट्स हो बच्चे रहे हैं ना। हाँ। स्कूल्स का मुझे बताया ना, स्कूल में मॉडिफ़िकेशन होनी चाहिए। अभी तक हम 1980 का जो चीज़ें हैं, उसी को स्कूल ही। में देखिए हमारे टाइम पे एक फिर भी होता था एक टीचर का डर खौफ और तालीम का एक मेयार। अब मुझे टीचर्स भी सबके बारे में नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ देम सीरियस नहीं होती हुँ। क्योंकि मैं कहती हूँ जब आप सैलरी पे होते हैं तो कुछ लोग सुस्त हो जाते हैं। उनको पता है जी महीना खत्म होगा तो चेक तो उनके अकाउंट में आ जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। तो सिखाने की तरफ बहुत कम इदारे हैं जो सिखाने की तरफ कोई काम कर रहे हो, बाकी तो बस नोट छाप रहे हैं।